हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने इसके प्रीवियस क्लास में देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसमें एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो कि आपका म्यू इक्वल टू EVR/2 या म्यू अपॉन एल इक्वल टू -E/2m के इक्वल होता है। और इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एटम में मैग्नेटिज्म होता है, मीन्स इस ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कि बोहर मैग्नेटान क्या होता है। बोहर मैग्नेटान क्या होता है? बोहर मैग्नेटान को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। आइए देखें बोहर मैग्नेटान क्या होता है। बोहर मैग्नेटान को म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम। किसी एटम के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो बोहर मैग्नेटान होती है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू अभी हमने देखा था म्यू अपॉन एल इक्वल टू होता है -E/2me। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा -E/2me इंटू एल हो जाएगा। ओके, बाई अकॉर्डिंग टू द बोहर पास्टुलेट। बोहर की पास्टुलेट क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मीन्स L इक्वल टू n इंटू h/2 होगा। तो L की वैल्यू अगर हम यहाँ लाके पुट कर दें तो देखें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा -E/2me इंटू n इंटू h/2 ये L की वैल्यू आ जाएगी। के सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। के सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू मिनिमम इक्वल टू म्यू भी हो जाएगा। ये हो जाएगा EH/4πme हो जाएगा। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पाई कांस्टेंट है। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वैल्यू ऑफ म्यू भी चलिए देखें तो म्यू भी जो है वो म्यू मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी। और किसकी वजह से? ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा म्यू वी इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या? 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो मिनिमम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है के सेल में, उसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻27 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। इसी को वन मैग्नेटान कहते हैं। इसी को वन बोहर मैग्नेटान कहते हैं। क्या कहते हैं? वन बोहर मैग्नेटान कहते हैं। तो वन बोहर मैग्नेटान इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो देखिए दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटान। अब डिस्कशन हम देख लेते हैं। द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड वन बोहर मैग्नेटान। मीन्स ऑर्बिटल मोशन की वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसे वन बोहर मैग्नेटान कहते हैं। इसकी SI यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गई। वैल्यू इसकी 9.27 इंटू 10⁻24 हो गई। अब आइए देखें म्यू इक्वल टू हमारा था NEH/4πme। n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएं। ये K सेल होगा, ये L सेल होगा, ये M सेल होगा, ये N सेल होगा। तो देखिए म्यू की वैल्यू आएगी 1 इंटू EH/4πme, 2 इंटू EH/4πme, 3 इंटू EH/4πme, n इंटू EH/4πme और 4 EH/4πme क्या होता है? म्यू बी। तो हो जाएगा 1 म्यू बी, 2 म्यू बी, 3 म्यू बी, n म्यू बी। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो या तो 1 म्यू बी होगा या 2 म्यू बी होगा, इनके बीच में नहीं होगा। या तो 2 म्यू बी होगा या 3 म्यू बी होगा, इनके बीच में नहीं होगा। या 3 म्यू बी होगा या 4 म्यू बी होगा, उनके बीच में नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है किसी एटम के अंदर वो बोहर मैग्नेटान के इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगा, उनके बीच में कोई नहीं होगा। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कैन हैव ओनली इंटीग्रल वैल्यू ऑफ म्यू वी। मीन्स किसी एटम का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू म्यू वी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी, बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। इट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज क्वांटाइज्ड। एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या है?
क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है, क्योंकि यही क्वांटाइज की डिफिनेशन है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की हर कंटीन्यूअस वैल्यू ना होकर के एक मिनिमम वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पर देखिए एटम का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आया ये क्वांटाइज्ड हो गया। क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन होती है, एक अपने एक्सिस पर स्पिन मोशन होती है। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसकी वैल्यू μL = -E/2me/L के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। μL की वैल्यू -E/2me/L होती है। ठीक ना? और इसका कंट्रीब्यूशन एटम के मैग्नेटिज्म में, एटम के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है तो एटम के मैग्नेटिज्म में इसका 35% कंट्रीब्यूशन होता है इस ऑर्बिटल मोशन का। और दूसरी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों ओर स्पिन करता है, इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है μS = -E/2me/S होता है, जहाँ यस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। यस क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। Where S is the spin angular momentum of electron. μS is also called the intrinsic magnetic moment. इस μS को हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहें या इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट कहें, दोनों एक ही बात है। कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिज्म ऑफ एटम इज 65%। किसी एटम का जो मैग्नेटिज्म होता है उसमें मैग्नेटिज्म में सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन स्पिन मोशन का होता है, लगभग 65% होता है, और 35% कंट्रीब्यूशन आपके ऑर्बिटल मोशन का होता है। तो ये रहा इसका मतलब किसी एटम के जो मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन है, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन है। स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम इंट्रिंसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ऑर्बिटल की वजह से जो होता है उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है और इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। और किसी एटम का जब आप टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे म्यू एटम, तो वो इनके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम होता है। किसी भी एटम का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू एटम, वो इनके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम होता है। क्या होता है? वेक्टर सम होता है। ओके, तो ये चीज आपको प्रिपेयर कर लेना है। और जहां कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वो एक करंट लूप का फॉर्मेशन करता है, और हर एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसका खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, खुद की फील्ड होती है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये आपको केयर करना है कि किस केस का डिस्कशन किया जा रहा है। ओके।